नमस्कार। आज देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 में जो प्रीलिम्स के पेपर हुए थे उसमें 23 सितंबर 2024 को जो थर्ड शिफ्ट हुई थी उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 सदस्यों की एक टीम में 6 सदस्यों की औसत आयु 42 वर्ष है, जबकि टीम के 7वें सदस्य की आयु सभी 7 सदस्यों की औसत आयु से 36 वर्ष अधिक है। टीम के 7वें सदस्य की आयु ज्ञात करें। देखो यहाँ 7 सदस्यों का एवरेज अगर मैं के मानूं तो 7वें सदस्य की आयु कितनी हो जाएगी के प्लस 36, यानी टोटल अगर 7 सदस्यों की आयु में से 7 सदस्य हैं उनका एवरेज है के 7 के माइनस 6 सदस्यों का एवरेज कितना है 42, 6 इंटू 42 कितना हो जाएगा 252, 252 वो आएगा 7वें सदस्य की आयु, वो कितनी है के प्लस 36, के प्लस 36। इसको सोल्व करता हूं तो 7 के माइनस के कितना हो गया 6 के, 252 प्लस 36 कितना हो गया 288। तो यहां से सोल्व करेंगे 6 का भाग देंगे तो 48 आ जाएगा, के बराबर आया 48 और 7वें सदस्य की आयु है उनके एवरेज से 36 ज्यादा, तो 48 प्लस 36 कितना हो गया 84। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ए ऑप्शन में। ये था क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 0.07 इंटू 0.28 भाग 0.04 प्लस 0.64 माइनस 1.64 भाग 0.04। देखो यहां से सोल्व करें, देखो 2 पॉइंट से 2 पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 164 में अगर मैं 4 का भाग देता हूं तो 41, तो माइनस 41, यहां प्लस लिखा हुआ है 0.64। इससे इधर वाले को सोल्व करें तो देखो 2 पॉइंट से 2 पॉइंट कैंसिल हो गया। 28 में 4 का भाग दूंगा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 0.07 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 0.49। इसको सोल्व करेंगे तो प्लस वालों को ऐड करूंगा 1.13 माइनस 41, इसमें से माइनस करेंगे तो 39.87 और वो किसका आएगा माइनस का आएगा। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, यदि किसी वर्त में 14 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा इसके केंद्र से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एकदम इजी क्वेश्चन है। ये सर्किल है, ये मान लेता हूं सेंटर है, एक जीवा है इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर। जीवा कितनी है 14 सेंटीमीटर, कितना है 14 सेंटीमीटर, उसकी केंद्र से दूरी है 24। देखो केंद्र से जीवा पे अगर परपेंडिकुलर डाले तो दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, ये 7 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 7। यहां से अगर रेडियस निकालूं, तो देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 24 7, तो कर्ण कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। या फिर रेडियस का स्क्वायर बराबर क्या होगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 576 प्लस 49 कितना होगा 625। दोनों तरफ रूट करेंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। या ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए कि समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल की दो भुजाएं 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर हो तो तीसरी भुजा कितनी होगी 25 सेंटीमीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 37√3 सेंटीमीटर है तो इसका शीर्ष लंब यानी हाइट पूछिए, ज्ञात कीजिए। किसी भी समबाहु त्रिभुज की हाइट क्या होती है √3/2a। यहाँ ए क्या होता है साइड होती है √3/2 और ए का मान कितना दे रखा 37√3। देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 37 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 111, और 111 में अगर मैं 2 का भाग देता हूँ 111 में 2 का भाग देता हूँ 55.5, 55.5। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। यह था क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, डीआई का क्वेश्चन है, जुलाई में किए गए उत्पादन की तुलना में अक्टूबर में बिजली के बल्बों के उत्पादन में कितने % की कमी हुई है। देखो यहां जुलाई की बात करें तो जुलाई में दिए हुए 550 और अक्टूबर की बात करें वहां दिया 375, तो देखो यहाँ कमी हुई है 550 माइनस 375 175 की, 175 की कमी हुई है और कितने पे 550 पे इंटू 100। देखो 50 से काटेंगे ये 2 बार और 50 से काटूंगा ये 11 बार, ठीक है।
175 का डबल करें तो 350/11, 11 का अगर भाग देता हूं तो 3 बार गए, और 20 में कितनी बार गए, 1 बार गए, तो 31.82%। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में। यह था क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, दिया हुआ 10a बराबर 1/√10, a इज एन एक्यूट एंगल, देन द वैल्यू ऑफ साइन a प्लस कोसेक a। देखो 10a की बात करें तो 10a होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, ठीक है। और यहां क्वेश्चन का आंसर देने के लिए साइन a और कोसेक a का मान चाहिए। वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनिस प्लस हाइपोटेनिस बटे परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहां से अगर मैं सोल्व करूं या फिर इसको सोल्व करूं तो देखो p इंटू पी कितना हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, ph। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अपने को p का मान चाहिए और h का मान चाहिए। यहाँ p और b का मान है 1/√10, यहाँ h का मान निकालें तो h स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, पाइथागोरस में होती है कि तो 1 प्लस 10 कितना हो गया, 11, तो h बराबर कितना आ जाएगा, √11। h का मान √11 है, p का मान 1 है और b का मान √10 है। यहां मान रखो तो p स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, √11 का स्क्वायर 11 बटे 1 इंटू √11, तो 12/√11, 12/√11। एकदम इजी क्वेश्चन था, और आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो दिया हुआ है लेट 3t - 1/3t बराबर 3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज द वैल्यू इक्वल टू 12। यानी इसको सोल्व करने के बाद आंसर क्या है, 12 है, और यहाँ सारे ऑप्शन दे रखे हैं स्क्वायर में। किस में दे रखे हैं, स्क्वायर में। तो यहाँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका स्क्वायर करता हूँ, 3t - 1/3t का स्क्वायर करूँ तो a - b का स्क्वायर क्या होता है, a - b का स्क्वायर एलजेब्रा में बताया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। ये होता है क्या, यहाँ a की जगह 3t है तो 9t स्क्वायर, b की जगह 1/3t है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/90 स्क्वायर, प्लस आएगा माइनस 2 इंटू 3t इंटू 1/3t, और उस तरफ स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। देखो 3t से 3t कैंसिल हो गया, तो 9t स्क्वायर प्लस 1/90 स्क्वायर, उस तरफ जाएगा तो 9 और 2 11। लेकिन अपने को जो आंसर चाहिए वो कितना चाहिए, 12। वो कब आएगा, जब दोनों तरफ ऐड कर दूं +1, तो 11 + 1 कितना हो गया, 12। और 12 आंसर कब आ रहा है, जब 90 स्क्वायर प्लस 1/90 स्क्वायर प्लस 1, 9t स्क्वायर प्लस 1। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, एक ऐसे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 52 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर। एकदम इजी क्वेश्चन, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, 52 इंटू 9, बताओ मल्टीप्लाई करना पूछा है, और 52 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा, 468 सेंटीमीटर। मीटर में दे रखा था मीटर स्क्वायर। ये आंसर था ऑप्शन ए। ये था क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, एक नाव धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी को तय करने में 11 घंटे लगते हैं। नाव की चाल ज्ञात कीजिए। देखो नाव की चाल अगर मैं अक्ष मान लूं, नाव की चाल अक्ष मान ली और धारा की क्या मान ली, वाई मान ली, तो धारा की दिशा की बात करें तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और स्पीड कब आती है, जब डिस्टेंस 55 किलोमीटर में समय का भाग दे 55/5, यानी दोनों का योग तो कितना आएगा, 11 किलोमीटर पर आवर। धारा के विपरीत दिशा की बात करें, दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी, अक्ष माइनस वाई। नाव की स्पीड में से धारा की स्पीड माइनस कर देंगे, बराबर दूरी वही रहेगी 55, लेकिन इस बार जो समय लग रहा है वो लग रहा है 11 घंटे। 11 घंटे लग रहा है तो 55 में 11 का भाग दिया 5 किलोमीटर पर आवर। देखो ऐसी संख्याएं जिनका योग 11 और डिफरेंस 5, तो कौन सी होगी, 8 और 3।
तो अक्स का मान तो आ गया 8 किलोमीटर पर आवर और वाई का मान आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ अक्स थी नाव की चाल और वाई क्या थी, धारा की चाल, और यहाँ पूछा है नाव की चाल, तो नाव की चाल कितनी आ जाएगी, 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 30 छात्रों वाली एक कक्षा में सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया, 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है और बाकी छात्रों का औसत स्कोर 60 है। कक्षा का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। देखो पहले टोटल निकालना पड़ेगा, तो 12 छात्रों का एवरेज 62 है, तो 12 × 62 प्लस बाकी कितने बचे 18, उनका एवरेज है 60, तो ये टोटल आ जाएगा। और टोटल स्टूडेंट है कितने 30, ये एवरेज आ जाएगा। इसको सोल्व किया आंसर आ जाएगा। 62 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 744 प्लस 18 जगह 108 1080 बटे 30, 1824 बटे 30। देखो पहले 3 का भाग दूं तो 608 और नीचे एक जीरो भी तो है, तो 60.8। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप खोले जाते हैं, लेकिन जब टंकी 1/3 भर जाती है तो एक रिसाव विकसित होता है जिससे दोनों पाइपों द्वारा भरा गया 1/4 पानी निकल जाता है। टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय ज्ञात कीजिए। देखो ये 20 और 30 है, समय लग रहा है, पहला पाइप है ए और दूसरा पाइप है बी। पहले को लग रहा है 20 घंटे, दूसरे को लग रहा है 30 घंटे। इनका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो वो टोटल वर्क हो जाएगा 60। यहाँ से ए की एफिशिएंसी आ गई 3 और बी की एफिशिएंसी आ गई 2। वो कैसे आई कि मैं 60 में 20 का भाग दिया और 60 में 30 का भाग दिया। अब क्या बोल रहा है कि टंकी का 1/3, 60 का 1/3 कितना होगा 20, फिर बचा हुआ पार्ट कितना होगा 40। तो देखो 20 में तो दोनों मिलकर भरेंगे, 3 और 2 5, तो पहले में समय लगेगा 20/5। लेकिन 1/3 भरने के बाद एक रिसाव विकसित होता है जिससे दोनों पाइपों द्वारा भरा गया 1/4 पानी निकल जाता है। तो 1/4 निकल जाता है, तो पहले 5 भर रहे थे तो कितना भरेंगे अब 3/4, क्योंकि 1/4 तो 1/4 निकल गया तो कितना बचा 3/4। तो ये एफिशिएंसी आ गई 5 × 3/4। ये समय आ जाएगा। इसको सोल्व करूं, 20/5 कितना हो गया 4, यहाँ 5 से काटा 8 बार, तो 8 चौका 32/3, यानी 10 सही 2/3। ये 4 ऊपर जाएगा तो 32 हो जाएगा, और 32 में अगर मैं 3 का भाग दूं तो 10 सही 2/3, 10 और 4 कितना हो गया 14, 14 सही 2/3 घंटे। तो टोटल जो समय लगा है वो कितना लगा है 14 सही 2/3 घंटे। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 13 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 होगा। लिखते जाओ। 3 वर्ष पहले की तो मैं -3 वर्ष कर रहा हूं। ए और बी का अनुपात था 5 और 7। अब से 13 वर्ष बाद इनका डिफरेंस है 9 और इनका अनुपात है 9 और 11। यदि सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 11 वर्ष कम है तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अपने को बी की वर्तमान आयु होनी चाहिए। बी की वर्तमान आयु होनी चाहिए तो देखो पहले एज गैप सेम होना चाहिए। देखो 2 और यहां भी 2 है, सेम है क्या? तो देखो यहां ये बढ़ रहा है 4 और यहां भी बढ़ रहा है 4, यानी 4 जो बढ़ा है वो किसके बराबर है? देखो 3 वर्ष पहले और 13 वर्ष बाद इनके डिफरेंस की बात करें तो 13 में से -3 घटाएंगे तो कितना जाएगा 16 वर्ष। 4 का मान कितना आ गया 16 वर्ष, 4 का मान 16 वर्ष आ गया, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 4 वर्ष। 1 का मान 4 वर्ष आ गया, तो बी की 3 वर्ष पहले आयु, बी की 3 वर्ष पहले आयु कितनी थी 7, तो 7 चौका 28, 7 चौका 28। लेकिन अगर वर्तमान तक पहुंचना है तो ये 3 वर्ष पहले थी तो +3 कर देता हूं, ये कितनी आ जाएगी 31 वर्ष। ये बी की वर्तमान आयु आई है 31 वर्ष। लेकिन यहां एक चीज बोल रखी है कि बी की वर्तमान आयु से 11 वर्ष कम है सी की वर्तमान आयु, तो सी का मान निकालना है तो 31 - 11, 31 - 11 कितना आ जाएगा 20 वर्ष। कितना आ जाएगा 20 वर्ष। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो डीए का क्वेश्चन है, कक्षा 12th में मांसाहारी छात्रों का प्रतिशत कितना है, यानी नॉन वेजिटेरियन। देखो 105 में से 105 वेजिटेरियन यानी शाकाहारी है, तो बचे कितने 45 मांसाहारी है, और कितने में से 150 में से इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे तो 50 का 2 गुना है और ये 50 का 3 गुना है। 45 में 3 का भाग दिया 15, और 15 का डबल कितना होता है 30%, 30% है। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो त्रिभुज पी क्यू आर में यदि 4 कोण पी बराबर 5 कोण क्यू बराबर 20 कोण आर है तो कोण क्यू का मान ज्ञात कीजिए। देखो पहले पी क्यू आर का रेशियो निकालें। देखो 4, 5 और 20 का एलसीएम कितना है 20 है, तो यहां में 20 का भाग देता हूं, यहां भी किसका भाग देता हूं 20 का भाग देता हूं, और यहां भी किसका भाग देता हूं 20 का। तो कोई यहां से पी का मान आ गया 5, 5 से काटा कितनी बार गया 4 बार, क्यू का मान कितना आ गया 4, और आर का मान कितना आ गया 1। तो यहां से अगर मैं टोटल निकालूं पी प्लस क्यू प्लस आर, तो 5 और 4 9 और 1 10, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, यानी 10 का मान 180 डिग्री है। तो यहां से कितना गुणा है 18 गुणा है, क्या 18 डिग्री, 18 गुणा है। तो यहां पूछा है कोण क्यू का मान। देखो क्यू का मान है 4, 1 का मान 18 है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा 4 गुणा 18, तो क्यू का मान आ गया 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो यदि किसी कर्मचारी की आय 72,000 रुपए, वह जो राशि खर्च करता है उसकी बचत से 40% अधिक है। देखो इसका खर्च है सेविंग से 40% अधिक है, और 40% की फ्रैक्शन की बात करें तो 2/5 होती है क्या? अब बचत से अधिक है, तो बचत अगर 5 है तो खर्च कितना होगा 7 होगा। तो यहां से अगर इनकम निकालूं तो सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है इनकम। इनकम कितनी होगी 12, और इस 12 का मान दे रखा है 72,000। 12 का मान कितना दे रखा है 72,000 रुपये। तो देखो 12 का कितना गुणा लिख रखा है 6,000 गुणा लिख रखा है, 12 6 72। पूछा क्या है उसकी बचत, तो 5 का 6,000 गुणा, 5 गुणा 6,000, तो सेविंग कितनी आ गई 30,000 रुपये, 30,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन 4 थीटा बटे 2 कोस 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एट थीटा बराबर 45 डिग्री। देखो थीटा बराबर 45 होता है, थीटा बराबर 45 होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा कोस थीटा होगा। तो पहले तो जो कॉमन आ रहा है वो निकाल लो, उसको कैंसिल कर दो। यहां से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेता हूं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लेता हूं तो 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखो वापस मल्टीप्लाई करेंगे वही बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन की पावर 4 थीटा 2 कोस की पावर 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखो साइन और कोस तो बराबर है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। देखो इनकी पावर बराबर है। अब यार थीटा बराबर 45 है, तो मान रखें तो 1 माइनस 2 45 पे साइन थीटा होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा 1/2। ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो देखो 1 माइनस 1 कितना आ गया 0, तो नीचे वाले को सोल्व करना ही जरूरी नहीं है, क्योंकि जीरो में किसी भी संख्या का भाग देके आंसर क्या आएगा 0। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें द नंबर 429714 इज डिविजिबल बाई। देखो यहां जो नंबर दे रखे हैं 6 5 3 6 4 6 और 3 और 5। देखो 5 का भाग उसी संख्या में जाएगा जिसके लास्ट में 0 और 5 हो, तो यहां तो लास्ट में 0 और 5 नहीं दिख रहे, तो पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब यहां 3 जिसमें 6 का भाग जाएगा उसमें 3 का भाग तो जाएगा ही, जिसमें अब यहां चेक करना है 4 और 6 का, किसका चेक करना है 4 और 6 का। देखो यहां लास्ट तो 2 डिजिट में, लास्ट 2 डिजिट में 14 में अगर 4 का भाग दें तो 4 का भाग नहीं जा रहा, मतलब इस संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा, तो सी ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो इस संख्या का चेक करें 3 और 6 का, तो देखो
6 का भाग उसमें जाएगा जिसमें 2 और 3 का जाए, तो देखो 2 का भाग तो जा रहा है, इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या, क्योंकि लास्ट में 4 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। 3 का भाग कैसे चेक करते हैं, 4 और 2 6, 9 और 15 7 22 और 1 23 और 4 27, 27 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, डीआई का क्वेश्चन है, 2001 से 2003 तक साइकिल B1 की कुल बिक्री साइकिल B2 की कुल बिक्री का कितना परसेंटेज है। B1 B2 को जोड़ो और परसेंटेज निकाल लो। इनको जोड़ेंगे तो 375। B1 का मान कितना आ गया 375। B2 को अगर ऐड करेंगे तो देखो 184 और 216 400 तो 200 600। 375 600 का कितना परसेंटेज ये पूछा है, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 375 में 6 का भाग देंगे 6 बार, 15 में 6 का भाग दिया 2 बार, 2.5, 62.5%। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो 3x + 2y = 10 एंड 2xy = 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x - 2y। देखो 3x को मैं यहां अगर a मान लूं, b मान लूं, तो यहां मान पूछा किसका है, a - b का। तो देखो a - b का स्क्वायर क्या होता है, a + b का स्क्वायर - 4ab। ये एलजेब्रा में बताया था, 4ab। तो यहां से अगर मैं 3x - 2y के स्क्वायर की बात करूं तो वो क्या होगा, 3x + 2y का स्क्वायर -4ab। a कितना है 3x, तो 3 दूनी 6 चौका 24 xy। देखो अपने पास 3x + 2y का मान भी है कितना 10 का स्क्वायर -24 xy की बात करें तो 7/2, 7/2, 12 7 84, 100 - 84 कितना बचेगा 16। अब ये तो स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो अगर रूट की वैल्यू निकालेंगे तो 3x - 2y बराबर कितना आ जाएगा, और पॉजिटिव लेना है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि ये 0 से बड़ा है, तो 16 का रूट कितना हो जाएगा 4। 3x - 2y बराबर कितना आ गया 4। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t इज द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर t हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ 10t। तो या तो पूरा सोल्व कर लो या वैल्यू रख के देख लो। sin स्क्वायर t 10t का आधा होता है, 10t का आधा। देखो यहां t बराबर अगर 45 रखे, t बराबर 45 रखे, तो देखो यहां 1/√2 का स्क्वायर आया तो भी कितना आएगा 1/2 आएगा, और यहाँ भी कितना आएगा 1/2, मतलब t बराबर कितना है 45। या फिर बेसिक से सोल्व कर लो, आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो 60%, 70% और 80% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है। देखो सिंगल डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, 60% की बात करें उसकी फ्रैक्शन होती है 3/5, 70% की फ्रैक्शन होती है 7/10 और 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5। यानी एमआरपी अगर 5 हुई तो उस पर 3 का डिस्काउंट मिलेगा, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अगर एमआरपी 10 हुई तो उसमें 7 का डिस्काउंट मिलेगा तो कितना हो जाएगा 3। अगर एमआरपी 5 हुई तो उसमें डिस्काउंट 4 का मिलेगा तो एसपी कितना हो जाएगा 1। यहां से सोल्व करूं 10 × 5 × 5, एमआरपी कितनी होगी 250, एमआरपी 250 हो गई और सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 6। तो यहां से जो डिस्काउंट मिला है वो कितने का मिला है 244 का मिला है, 244 का डिस्काउंट मिला है और कितने पे 250 पे, और इंटू 100 सोल्व करें तो ये 2 बार और ये कितनी बार गया 5 बार, तो 488/5। और किसी भी संख्या में अगर 5 का भाग देना है तो उसका डबल करो, 488 का डबल करें तो 976, और एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो 97.6%। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। डीए का क्वेश्चन है, वर्ष 2010 से 2013 तक विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या। सबको जोड़ो और कितने ये रहे 1 2 3 और 4 का भाग दे दो। जोड़ते हैं यहां से तो ये 1050
और 1500 और 540 कितना हो गया 2040। 2040 में अगर मैं 4 का भाग दूं तो एवरेज हो जाएगा। 204 में 4 का भाग देते हैं 51 और 1 जीरो लगा दो 510। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई। ये स्पर्शरेखा की बात कर, और केंद्र से कितना दूरी है? 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 से। और इसकी रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और रेडियस और टेंजेंट, त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच कोण होता है 90 डिग्री। तो 90 के सामने ये कर्ण है, ये वाली साइड पूछी है, ये वाली साइड पूछी है, तो 10 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस दूसरी साइड 10 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और उसका मैं क्या कर दूं? रूट कर दूं। तो 100 माइनस 16 कितना हो गया? 84, रूट 84। तो मैं इसको 4 इंटू 21 लिखूं तो 4 का मान रूट तो हो जाएगा 2 रूट 21, 2 रूट 21 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक ग्राहक 975 रुपए का भुगतान किस्तों में करता है। हर महीने पिछले महीने की तुलना में 5 रुपए कम का भुगतान किया जाता है। यदि पहली किस्त 100 रुपए तो पूरी राशि का भुगतान करने में कितना समय लगेगा? देखो यहां बात करें तो 100, दूसरी किस्तों की 95, और ऐसी चलती रहेगी। और कितने महीने की किस्तें हैं? फिर होगी 90। कितने महीने की किस्तें हैं ये पूछा है, तो यहां मान लेता हूं n महीने की किस्तें। ठीक है, देखो n पदों का योग होता क्या? n पदों का योग दे रखा है 975, इनका योग कितना है? 975 है। 975 यहां से अगर मैं सोल्व करूं तो हर बार डिफरेंस कितने का है? 5 का है, मतलब एपी है। और यहां डिफरेंस है कितने का? -5 का। तो डी बराबर -5 आ जाएगा। पहला पद है 100, ठीक है, पहला पद 100 है, और n का मान ज्ञात करना है। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो यहां 975 है, इसको सोल्व करेंगे n/2, a का मान 100 है तो 200 प्लस n-1, यहाँ -5 है, डी का मान -5 है तो माइनस लगा दो पहले, n-1 इंटू 5। या तो इसको पूरे को सोल्व कर लो, या फिर देखो मल्टीपल से कर सकते हैं। 975 के अगर देखो 25 का भाग जा रहा है तो 25 इंटू 39, 39 के भी फैक्टर करो 3 इंटू 13, मतलब n का मान ऐसा होगा जिसमें 13 का भाग जाए या 3 का भाग जाए। 13 का भाग जाए, क्योंकि देखो 3 का तो सब में मिल रहा है 15 27 में, 13 का भाग जाए। कौन सा ऑप्शन है? 26 महीने। या तो पूरा सोल्व कर लो या मल्टीपल से हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। 24 में क्या आ जाएगा? ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन 25। अनुभा अपने स्कूटर को 31,524 रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के, देखो खूब बार रिपीट हुआ है 5 से 6 बार, ये सेम, यहां सिर्फ चेंज किया है, ये वाला लाइन सेम है, विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है, उसका लाभ प्रतिशत। देखो विक्रय मूल्य की बात हो रही है तो नीचे क्या आएगा? एसपी आएगा, और ऊपर क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। तो यहां से सीपी की बात करें 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 5। अब 5 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो रियल में जो प्रॉफिट हुआ था वो कितना था? 1/5। और इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 20%। बी ऑप्शन। ये था 23 सितंबर 2024 की जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।